जादू और जिन्नात हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद ऐसी हकीकत है जिनकी मौजूदगी से कोई भी मुसलमान या दुनिया के किसी भी मजहब को मानने वाला कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। कुरान करीम में जादू और जिन्नात का जिक्र कई जगह पर वाज़े तौर पर मौजूद है। खास तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिक्र के वक्त जिन्हें जिन्नात को काबू करने का मौजज़ा अता किया गया था। ये दोनों चीज़ें यानी जादू और जिन्नात एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि जादू दरअसल खबीफ या शैतानी जिन्नात को काबू करके उनसे काम करवाने का नाम है, जो किसी शर्त या फ़ायदे के बदले इंसान की मदद करते हैं। और ये शराइत इंतहाई गलीज़ और कुफ्र पर मबनी होती है, जिन्हें यहाँ पर बयान करना भी मुमकिन नहीं। यानी आसान अल्फाज के अंदर ऐसे काम जिनसे इंसान की मखलूक के तौर पर तजलील हो और जिन्नात को एक बर्तन मखलूक साबित किया जा सके। मिसाल के तौर पर सूरज, चांद, सितारों या शैतान को सजदा करना, इसके नाम पर कुर्बानी करना, महरम औरतों से जिना करना, हराम खाना, गुस्ल और नहाना छोड़ देना, खून या पेशाब से नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक के अल्फाज को लिखना, गंदगी खाना। और जितना ज्यादा कोई जादूगर ये काम करेगा, ये शैतानी जिन्नात उसकी उतनी ज्यादा मदद करेंगे। और इसका सबूत हमें कुरान पाक के अंदर कुछ इस तरह से मिलता है कि सूरह अश-शूरा के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं और इन्हें सुनी सुनाई बातें पहुंचाते हैं, और इनमें से अक्सर झूठे हैं। याद रहे कि ये मदद हर जिन्नात नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर भी नेक और खबीस जिन्नात मौजूद है, जिनका जिक्र सूरह अज-जिन के अंदर मौजूद है कि इनके अंदर अच्छे जिन्नात भी होते हैं या नेक जिन्नात और शैतानी जिन्नात भी। जादू का लफ्ज़ उर्दू ज़बान के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि अरबी ज़बान के अंदर इसके लिए सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मायने है हकीकत को फेर देना या धोखा देना, जो कि बस नज़रों का धोखा होता है, क्योंकि हकीकत के अंदर कुछ भी नहीं बदलता, जबकि इसके उल्ट मौजे के अंदर हकीकत को बिल्कुल बदल दिया जाता है। जादू में तावीज़, गुंदों और मखसूस कुफरिया कलमात पढ़कर एक ऐसा अमल किया जाता है जिसकी वजह से किसी शख्स का जिस्म, दिलो दिमाग इसे छुए बगैर मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी शख्स बीमार हो सकता है, नामर्द बन सकता है, मियाँ बीवी के अंदर जुदाई भी दिलवाई जा सकती है और नफरत भी, और यहाँ तक कि इसका कत्ल भी मुमकिन है, क्योंकि डायरेक्टली शैतान तो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, बल्कि आपके दिमाग के अंदर सुसाइडल थॉट्स या नाउमीदी पैदा करके खुद आपको आपके कत्ल की तरफ उकसाते हैं। सही हदीस के अंदर आता है कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था, क्योंकि एक यहूदी लुबैद बिन आसम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा तौर पर जादू किया था, जिसका असर कुछ ऐसे हुआ कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते कि मैंने ये काम कर लिया है, लेकिन हकीकत में आपने वो काम नहीं किया होता था। यहाँ तक कि दो फरिश्तों जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम ने आपको आकर बताया कि लुबैद बिन आसम मलून ने कंघी और सर के बालों पर जादू करके इन्हें कुएं के अंदर रखा हुआ था, और इस जादू के असर की वजह से इस कुएं का पानी बिल्कुल मेहंदी के पानी की तरह सुर्ख हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस कुएं पर गए और इन चीजों को निकाल कर जमीन के अंदर दफन कर दिया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े का जिक्र बाकी लोगों से भी ना किया, ताकि ये बाकी लोगों के अंदर गुनाह के तौर पर फैल ना सके, यानी लोग एक दूसरे पर जादू करवाने के लिए मोटिवेट न हो सके। सही हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो, जिनमें से एक है जादू करवाना, क्योंकि ये शिर्क है। जिन्नात की कई इकसाम है, जिनमें कई ताकतवर, कई कमजोर, कई उड़ने वाले तो कई जमीन पर, जबकि कई वीरानों के अंदर जगहों पर रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने शक्लें बदलने तक की सलाहियत दी हुई है। वो सांप, बिच्छू, गधे, घोड़े, कुत्ते और परिंदों तक की शक्ल के अंदर आकर आम इंसानों को नजर आ सकते हैं। ये तब्दीली कैसी होती है, इसका कुरान और हदीस के अंदर कोई जिक्र मौजूद नहीं है, सिवाय इस बात के कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतानी जिन्नात हर एक शख्स की शक्ल के अंदर ख्वाब में आ सकते हैं, सिवाय मेरे चेहरा मुबारक के। गलीफ शैतानी जिन्नात हर उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर कोई गुनाह और शिर्क हो रहा हो, यहाँ तक कि आपके घर के टॉयलेट के अंदर भी जहाँ पर गंदगी मौजूद हो, तो वहाँ पर ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ बैठकर नाउमीदी के अंदर रोने से भी मना किया गया है, क्योंकि इस दौरान ये शैतानी जिन्नात आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस हालत के अंदर आपके जिस्म की कैफियत या फ्रिक्वेंसी इनके लिए सबसे आइडियल या बेहतरीन होती है, या फिर गुस्से की हालत में या फिर बेहयाई के वक्त ये सबसे ज्यादा आपके जिस्म पर जल्दी हमला करते हैं और आप पर अटैक करके आपके दिमाग पर काबिज हो जाते हैं। इसके बाद ये आपसे मजीद गुनाह करवा कर आपको इसका आदी बना देते हैं, यहाँ तक कि जब तक आप इन गुनाहों से तौबा ना कर लें। ये वो जादू है जो कि आप अनजाने के अंदर खुद अपने ऊपर करवाते हैं, लेकिन आपको इसकी खबर तक नहीं होती। यानी कि ये वो जादू है जो कि खुद ब खुद हो जाता है, कोई आप पर नहीं करवाता बल्कि आप खुद करते हैं। इस जादू को आसीब का नाम दिया जाता है। ये वो जादू होता है जब आप खुद जिन्नात को खुद पर हमला करने के लिए दावत देते हैं। जब आप शदीद नौसत का शिकार हो, मुसलसल गुनाहों के अंदर पड़े हो, नमाज, रोजे, ज़कात, सदका और अल्लाह की इबादत से गाफिल हो,
और रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक नमाजें और नफल ना पढ़कर घर को कब्रिस्तान बना देते हैं जहाँ पर जिंदा लोग नहीं रहते बल्कि मुर्दे रहते हैं। जैसे हर एक बीमारी की अलामात होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आसेब की अलामात के अंदर इंसान मुसलसल एक गुनाह करता है और फिर इस गुनाह को खुद को तावीलें देकर जस्टिफाई करता रहता है कि मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। मिसाल के तौर पर कि पहले दिन शराब पी और खुद को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला तो बहुत माफ करने वाला है, इस गुनाह के बदले में बख्श देगा। आजकल तो सभी पीते हैं, मैंने ये गुनाह कर लिया तो कौन सा बड़ा काम किया। बिल्कुल इसी तरह से कत्ल, बेहयाई, ये सब वो काम है जिनके अंदर आप जिन्नात को दावत देकर खुद को आसेब का शिकार करते हैं। इस टाइम में एक जिन मुसलसल आपके दिमाग पर मुसल्लत हो जाता है, जो कि आपके साथ मुसलसल लगा रहता है और ये आपके दिमाग को मुसलसल छेड़छाड़ करता रहता है, उल्टे सीधे मशवरे देकर आपको मजीद गुनाहों पर उकसाता रहता है। और कुरान करीम के अंदर इनके लिए करीम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सो जब भी आपके दिमाग के अंदर कोई नेगेटिविटी उभरने लगे तो समझ जाए कि ये करीन आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या फिर आपके आसपास मौजूद है। और अगर कोई अच्छी सोचें आपके दिमाग में मुसलसल आ रही है तो उसका मतलब है कि कोई मालिक यानी कोई फरिश्ता आपके आसपास मौजूद है और आप जानते हैं कि फरिश्ते कभी भी किसी नापाक जगह पर नहीं उतरते हैं। अगर कोई करीन आप पर मुसल्लत है तो इस वक्त आप अपने सर के अंदर दर्द महसूस करेंगे, एलर्जी या खौफ महसूस करेंगे, आपकी याददाश्त काफी कमजोर होने लगेगी, हर वक्त आपको बुरे ख्यालात और ख्वाब आने लगेंगे। ये सबसे पहले आपको नाउमीदी और मायूसी के अंदर डालेगा और ये नाउमीदी और मायूसी आपके दिल का कुछ ये हाल करेगी। सबसे ज्यादा मायूसी नजूमी या पामिस्ट आपके दिलों के अंदर डालते हैं। अगर वो आपका हाथ देखकर शैतानों की मदद से कुछ पेशन गोई करते हैं तो इसे गम या तकलीफ का सुनकर ही आपकी बाकी जिंदगी मायूसी और नाउमीदी में गुजरकर आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इन पेशन गोइयों को सुनकर आप अपनी बाकी जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ दिखाने वाले यानी नजूमियों, काहिनों, जादूगरों के पास जाने से यूं मना फरमाया कि जो भी शख्स इनके पास गया उसने उस चीज का इनकार किया जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब इस आसेब से निकलने का तरीका इंतहाई आसान है। तौबा करना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना, सदका करना, नमाजों की पाबंदी और अल्लाह ताला पे यकीन। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अन-नाल के अंदर फरमाता है कि जब कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। इस आसेब का इलाज किसी आमिल, नजूमी या जादूगर के पास बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। बस आपको जिक्र और इबादत की पाबंदी करनी है, तब कहीं जाकर मुश्किल से ये जिन्नात आपका पीछा छोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन इसके बाद कोई भी आसेब, कोई भी जादू, कोई भी नजर बद आप पर कभी भी असर नहीं कर सकती। और ये अल्लाह का वादा है जो कि सबसे ताकतवर और कादिर है। इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन दुआ सूरह अल मोमिनून के अंदर मौजूद है, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ और इस बात से भी कि वो मेरे पास आकर मुझे तंग करने के लिए हाजिर हो। सो अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार आसेब का शिकार है तो इसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हो सकता है कि उसकी भी हेल्प हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।